बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। दौरे ग़ैबत कुबरा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं कि जिनको अंजाम देकर हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम के करीब कर सकते हैं। इस सिलसिले में 4th वीडियो है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। और आज मैं जिस अहम फरीज़े की जानिब आपकी तवज्जो कराना चाह रही हूँ वो है इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की नियाबत में खुद हज करना या किसी को हज के लिए भेजना या रकम अदा करना या उसके लिए ऐसे वसाइल बनाना कि वो इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की नियाबत में हज का फरीज़ा अंजाम दे सके, या अगर आज के दौर की बात करें तो ज़ियारत का फरीज़ा अंजाम दे सके। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायात ये बताती हैं कि दौरे कदीम से वो अफराद जो कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खातिर कुछ करना चाहते हैं या उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत देना चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या करते थे कि दीगर अफराद को जो कि हज पे जा रहे होते थे उनको हज नियाबत की रकम अदा कर देते थे या उनके लिए सफ़र के तमाम तर जो भी चीज़ें थी उनको प्रोवाइड कर दिया करते थे ताकि वो आसानी से हज कर सकें और उसका सवाब जो है वो बतौर हदिया इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते थे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात और रवायात हमारे पास मौजूद हैं तारीख में जो कि इस बात को साबित करते हैं कि वो अफराद कि जिन्होंने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए ये काम किया यानी अपने माल को इस्तेमाल किया तो इमाम ज़मा उनके आमाल की कदरदानी किया करते थे और उनको जो है वो मज़ीद उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए क्या उनको करना चाहिए इस सिलसिले में भी आगाह किया करते थे। लेकिन इस सिलसिले में हमें इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा और इंतहाई सोच के साथ हमें इस अमल को जो है वो अंजाम देना है। क्यों? इसलिए कि एक रवायत मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ जो कि इंतहाई सख्त रवायत है। वो क्या है? रवायत ये बताती है कि अबू मोहम्मद दालजी को चंद अफराद ने इमाम असर की जानिब से हज करने के लिए रकम अदा की। अब वो खुद तो नेक थे लेकिन रवायत ये बताती है कि उनका बेटा इंतहाई फासिक व फाजिर था और लोगों के दरमियान जो उसकी शोहरत थी वो एक शराबी के तौर पर थी। अब जब अबू मोहम्मद दालजी को वो रकम मिली उन्होंने क्या किया कि हज पे जाते हुए अपने बेटे को भी साथ ले लिया। यानी वो रकम जो कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की हज की नीयत से दी गई थी उन्होंने उसी रकम से अपने बेटे के सफर का भी जो है वो बंदोबस्त कर लिया। अब जब वो हज के लिए पहुंचे मकाम अराफात पे रवायत बताती है कि वहां मैदान में उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत मर्द नौजवान को देखा कि जो ये लोगों के सामने बयां कर रहे थे कि क्या तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आती कि लोग तुम्हें इसलिए रकम देते हैं कि तुम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की नियाबत में हज का फरीजा अंजाम दो, लेकिन तुम वो रकम फासिक को फाजिर को दे देते हो। ये एक इंतहाई गलत अमल है कि जिसके नतीजे में अनकरीब ये होगा कि तुम्हारी एक आंख जाया हो जाए। रवायत बताती है कि जब अबू मोहम्मद दालजी हज करने के बाद वापस आए तो अभी 40 रोज न गुजरे थे कि उनकी उस आंख की बीनाई खत्म हो गई जिस आंख की जानिब उस मर्द नौजवान ने इशारा किया था। अजीज़ान मोहतरम, ये रवायत इस बात को साबित करती है कि अगर आप किसी को इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की किसी भी अमल की नियाबत के तौर पे पैसे अदा कर रहे हैं या रकम अदा कर रहे हैं या उसके लिए माहौल साजगार कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि पहले आप अच्छी तरह से तस्दीक कर लें कि वो शख्स दीन के इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अपने वाजिबात में अपने हकूक़ की अदायगी में बेहतरीन एक इंसान है या कम अज़ कम दूसरे लोगों से बहुत हद तक बेहतर है। या अगर आप खुद दुआ पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं कि जिसको आप बतौर हदिया इमाम की बारगाह में पेश करें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने आमाल में, अफ़आल में, अपने किरदार में वैसे ही हो जैसे आप लोगों के सामने खुद को जाहिर करते हैं। क्योंकि आम इंसानों से तो आप खुद को छुपा सकते हैं, यानी हम दूसरे इंसान से अपना पर्दा रख सकते हैं, दूसरे इंसान के सामने कुछ प्रिटेंड कर सकते हैं, कुछ शो कर सकते हैं, लेकिन इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से हम खुद को छुपा नहीं सकते हैं। वो हर लम्हा हम पर निगाह किए हुए हैं, हमारे तमाम अमाल की उनको खबर है। तो बेहतर ये है कि अगर आप खुद को इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के करीब करना चाहते हैं या दूसरे लोगों को इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के करीब करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सबसे पहला अमल ये है कि अपने आमाल और अपने किरदार, अपने अफ़आल को एक जैसा करें, वैसा जैसा कि हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम चाहते हैं हमसे या वैसा जैसा कि खुदावंद आलम ने इंसानों को हुक्म दिया है। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करें कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें ताकि खुदा की रज़ा, उसके रसूल की रज़ा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हमारा मुकद्दर बन सके। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला